जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जेएलकेम के कुछ नेताओं को राजनीति का इतना नशा चढ़ गया है कि उसे कुछ नहीं दिख रहा है। बस उसे सिर्फ एक चीज दिख रहा है, वो दिख रहा पैसा, कि पैसा कैसे आए। तरीका कोई सा भी हो भाई, करने के लिए तैयार है। हमें पैसा चाहिए। पार्टी जो है कि पार्टी भाड़ में चला जाए, पार्टी की छवि जो है धूमिल हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो का आने की छवि के ऊपर असर पड़ जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ उगाही से मतलब है। आज ये खेला आने के जेएलकेम पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा चल रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से समझेंगे कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और पार्टी को जो है कि बदनाम करने का भी कार्य कर रहे हैं। इसमें जयराम महतो का क्या स्थिति है, जयराम महतो का क्या स्टैंड है, ये भी हम लोग जो है कि इस वीडियो में देखेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, दरअसल बात यहाँ पर यह है कि जेएलकेम पार्टी का उदय कैसे हुआ, ये बात जो है कि सभी लोगों को पता है कि जेएलकेम पार्टी गरीब गुरबों की पार्टी से जो है कि कहा जाता है। किस तरीके से युवा जो है कि एक संगठन को तैयार करने के बाद वो जेबी केसेस के रूप में, जेबी केसेस फिर आगे चलकर जो है कि जेएलकेम में पार्टी में तब्दील होता है। यहाँ पर सभी लोग जो है कि भाई गरीब गुरबा आने की गरीब तबके का लोग जो है कि इस पार्टी में जुड़े। अब पार्टी जो है कि काफी बेहतर जो है कि कार्य करने लगी। लोकसभा का चुनाव लड़ी, विधानसभा का चुनाव लड़ी, विधानसभा में एक सीट जीता। जीतने के बाद जो है कि काफी ज्यादा दमदार तरीके से आने की विधानसभा का जो भी मतलब सत्र हो रहा, उस सत्र में काफी बेहतर तरीके से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा। अब इस दरमियान में कुछ कुछ नेता ऐसा हैं जब उनको लगने लगा कि अब बस इस पार्टी के बदौलत जो है कि हम चंदा उगाही करना स्टार्ट कर दें। और अभी रिसेंटली जो है कि काफी 2-3 दिन का ही घटना हम देखेंगे तो बोकारो का घटना, 2 घटना जो काफी कुछ दर्शाता है कि आखिर ऐसे लोग किस तरीके से जो है कि पार्टी को क्या बदनाम करना चाहते हैं। अभी आप देखें कि एक गाड़ी वाले से दो जो है कि लड़का जाता है और जाने के बाद वहां पर उस गाड़ी वाले से मारपीट करता है, गाड़ी का शीशा फोड़ देता है और कहता है कि हम जेबी केसेस का नेता है, जयराम महतो की पार्टी का नेता है, तुम पैसा हमें दो, आने की हमें चंदा दो। 40,000 रुपया जो है कि वो जो गाड़ी का ड्राइवर है वो कहता है कि 40,000 रुपया हमसे मांगा, 40,000 रुपया हमसे छीन भी लिया। अब पुलिस उसे जो है कि पकड़कर जेल भी भेज दिया। अब पार्टी जो है कि इस तरह का जो कृत्य किया है उसके ऊपर जो है कि 3 साल का पार्टी निष्कासन कर दिया, यानी कि पार्टी भी अपनी कार्रवाई कर दी। लेकिन यहां पर सवाल बहुत कुछ बनता है, आखिर ऐसे लोगों को, वो शायद उस लड़के का नाम जो है कि उत्तम महतो है, उसके साथ भी एक और कोई था, वो ये दोनों का आखिर ये लोग को इतना हिम्मत कहां से मिलता है, एक सवाल है ना कि भाई इस तरह का। तो देखिए, हिम्मत जो है ना, इन लोगों को अब लग रहा है कि भाई पूरा झारखंड से जो है कि सिर्फ हम मतलब जितना चाहे उतना लूट ले। भाई एक बात है कि जेएलकेम पार्टी का आप अगर सदस्य हैं, जेएलकेम पार्टी का आप जो है कि एक नेता है, तो वो आपको पहचान दिया, लेकिन आप पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। अब एक बात तो देख लीजिए कि पूरे झारखंड में जितने भी आने की युवा है, जितने भी गरीब तबके का लोग है, जितने भी मजदूर किस्म के लोग हैं, किसान जो है, वो जेएलकेम पार्टी को साफ सुथरी पार्टी आज के रूप में देख रही है। लेकिन अगर जेएलकेम का नेता लोग अगर इस तरह से करेंगे तो फिर दूसरे पार्टी और जेएलकेम में क्या अंतर रहेगा, सवाल तो लोग करेंगे। लेकिन तो भी कुछ ना कुछ अंतर है। अंतर ऐसा है कि दूसरे पार्टियों में भी उगाही होती है और जेएलकेम से ज्यादा उगाही होती है। वहां पे कार्रवाई नहीं होती है पार्टी के द्वारा अपने नेताओं के ऊपर, लेकिन यहां पर देखिए कोई किसी को ऊपर तो मतलब पकड़ के तो रखेगा नहीं। अगर घटना को अंजाम दे दिया है अगर पार्टी का, तो पार्टी का सुप्रीमो तुरंत जो है एक्शन लेता है। एक्शन लेने के बाद पार्टी से निष्कासन करता है। यहां पर आप देखें पनेश्वर महतो, रामगढ़ का जो है कि पूर्व प्रत्याशी, वो पूर्व प्रत्याशी के ऊपर जो है कि क्या लगा था, उगाही का तो कोई मामला नहीं था। वो एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो वायरल में जो है कि इस बात को देखा गया कि अपने से जूनियर आने के नेता के साथ गाली गलौज किए थे। उसको पार्टी जो है तुरंत एक्शन में आती है। एक्शन में आने के बाद उसे 3 महीने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। बोला अगले 3 महीने तक आप पार्टी का किसी भी कार्यक्रम में नहीं आ सकते। और पनेश्वर महतो को आने की विधानसभा का रामगढ़ का जब वो चुनाव लड़ रहा था, काफी ज्यादा वोट मिला था। थोड़ा सा भी जो है कि जयराम महतो परवाह नहीं किए। यही अंतर है दूसरे पार्टी और इस पार्टी में। देखिए, बीजेपी में भी है कि भाई उगाही हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर, उस नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा। जेएमएम का भी नेता लोग में कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई हो रहा। हाँ, यहाँ पर वो नेता लोग मतलब सेम आने की हम कैटेगरी में समझ सकते हैं कि उनका भी मानसिकता वही है, लूट खसोट करने वाला। अब चलिए बोकारो का एक और मामला, ये तो बोकारो का मामला उत्तम महतो का जो गाड़ी से रंगदारी मांगा। दूसरा एक और मामला है जो सरोज कुमारी,
2024 का विधानसभा चुनाव बोकारो से लड़ती है, जेल कैंप का उम्मीदवार रहती है और 39,621 वोट लाती। कोई छोटा मोटा वोट नहीं है, मतलब एक मजबूत तरीके से जो है कि चुनाव लड़ा गया वहां पे। लेकिन एक बात है, क्या सरोज कुमारी जो है वो अपने बदौलत ये वोट लाई? हमें लगता नहीं। और हमें क्या, सभी लोगों को लगता है कि भाई कि सरोज कुमारी का ये मतलब अपना वोट नहीं है, ये जयराम महतो के नाम पे, जेबी केसेस के नाम पे, जेएलकेएम के नाम पे 39,621 वोट मिला। लेकिन अभी कुछ दिन पहले का ही एक मामला सामने आया है, यानी कि जेएलकेएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी का एक स्टेटमेंट हम लोग देखे। उस स्टेटमेंट में यह कहा गया कि सरोज कुमारी के ऊपर 1,35,00,000 का जो है कि हेरा फेरी करने का एक मामला सामने आया है, जो थाना में जो है कि केस भी किया गया, रिपोर्ट आने के दर्ज किया गया। अब वहां पर एक तहकीकात चल रही है कि क्या वाकई में किस तरह का मामला है। अब पार्टी का कहना है कि आपका कोई ऐसा कृत्य ना हो जिससे पार्टी का नुकसान हो, और खास करके ये पैसा वाला लेन देन की बात। आप उगाही कर रहे, क्या कर रहे, क्या किसी के साथ झाल मतलब झोल झाल कर रहे, जाल फास कर रहे, क्या कर रहे, इससे पार्टी का छवि पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लोग फिर उस पार्टी को उसी नजर से देखते हैं कि भाई लगभग लगभग पार्टी यही है, आखिर अंतर क्या है। तो इस बात को लेकर जो है कि तुरंत पार्टी के तरफ से जो है कि सरोज कुमारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है कि 1,35,00,000 का जो है कि हेरा फेरी का क्या है, आप जो है कि इसे मतलब आप जो है कि स्पष्ट रूप से बताएं। और अगर संतुष्ट यानी कि संतुष्टि भरा अगर जवाब आता है तब तो ठीक है, और नहीं आता है तो भाई जयराम महतो थोड़ा सा भी परवाह नहीं करेंगे, और हमें लगता है कि पार्टी से निष्कासन का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे वक्त पे, जिस वक्त पे हमें लग रहा है कि बोकारो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि बोकारो का जो श्वेता सिंह है उसके ऊपर अभी क्या मामला चल रहा है, जो विधायक है आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि 2 पैन कार्ड, 4 वोटर कार्ड का मामला, और भी जो है कि साक्ष्य छिपाने का, जब वो चुनाव लड़ रही थी हलफनामा अपना दायर की थी, उस हलफनामा में कुछ साक्ष्य भी छिपाई है। अब ये सारा बात को लेकर जो है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी है, और संभवतः इस बात का भी आकलन लगाया जा रहा है कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। जब उनकी सदस्यता चली जाएगी तो एक बात तो तय है कि बोकारो विधानसभा में जेएलकेएम तो अपना कैंडिडेट देगी, ऐसा नहीं कि नहीं देगी, क्योंकि 40,000 वोट अगर किसी कैंडिडेट को है फर्स्ट टर्म में, और अभी तो काफी ज्यादा मजबूत है, और हमेशा जयराम महतो और श्वेता सिंह के बीच में किस तरीके से जो अनबन देखा गया वो भी सबके सामने रहा है। अब ऐसे कंडीशन में जो है इस तरीके से बोकारो में 2-2 घटना एक के बाद एक, रंगदारी को लेकर, पैसा का मामला को लेकर, पार्टी को थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वो पार्टी का नाम बेचता है तो हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को 3 साल के लिए नहीं, ऐसे लोगों का आजीवन जो है पार्टी से निकाल देना चाहिए, मेरे अगर हिसाब से देखा जाए तो, चाहे कोई सा भी दल हो। क्योंकि वो डायरेक्टली कह रहा है इस बात को कि मैं जेबी केसेस का नेता हूं, आपको पैसा देना हो। अरे ये मतलब कल पार्टी आपको परिचय मतलब पहचान दी है, और आप उसी पार्टी का जो है कि सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करके जो है कि आप क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो खैर ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई मतलब तुक ही नहीं बनता है। अब पार्टी क्या सोचती है वो पार्टी के ऊपर है। मेरा एक लगा कि चलो एक कहा जाए ऐसा, और सरोज कुमारी जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा गहन से जांच किया जाए, बिना आग का धुआं नहीं उठता है। और मामला जो है कि 1,35,00,000 का कुछ प्लॉट व्लॉट का मामला है। अब किसके साथ वो क्या धोखाधड़ी की है, अगर वो धोखाधड़ी की है तो फिर बात तो ये है कि भाई वो पार्टी से ताल्लुकात रखती, और पार्टी से एक आम कार्यकर्ता के रूप में तो है नहीं। वो बोकारो विधानसभा का चुनाव लड़ी है, बोकारो में विधानसभा का जेएलकेएम का प्रत्याशी रहे, 39,000 वोट भी लाई है। और अगर वैसे लोग अगर इस तरीके से करेंगे, अगर उनका कृत्य इस तरीके से होगा तो पार्टी फिर काफी सोचना होगा मेरे हिसाब से। अब आप लोगों से सवाल है, क्या ये चंदा उगाही का एक मतलब क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है क्या? और क्या दूसरे पार्टी में चंदा उगाही नहीं होता है? दोनों में आने की क्या फर्क है? जेएलकेएम में भी चंदा उगाही, उधर बीजेपी में चंदा उगाही। बीजेपी तो खैर बात ही अलग है। अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर खंगाला जाए तो
क्या रहा नहीं रहा वो सभी लोगों के पास है। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था, जो उसको आप जाके देख भी सकते हैं। लेकिन आप जो है कि अपना राय जरूर दें कि क्या पार्टी को सख्त जो है कि एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।